वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, मुख्यमंत्री ने ओरमांझी में 4 टेक्सटाइल कंपनियों की यूनिट का किया शुभारंभ। 2000 को मिला नियुक्ति पत्र, 10,000 नौकरियां जल्द। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार हुनरमंद, जरूरतमंद युवाओं, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में जुटी है। कोरोना काल में भी सरकार ने घर बैठे बेरोजगार किसानों, मजदूरों को रोजगार के लिए योजना बनाई और उस पर अमल किया। उसी प्रयास की पहली कड़ी में ओरमांझी में 4 टेक्सटाइल कंपनियों की इकाइयों का उद्घाटन, 2000 की नियुक्ति पत्र और बोकारो में डालमिया सीमेंट की दूसरी यूनिट का शिलान्यास किया। अगले 6 माह में ओरमांझी की विभिन्न इकाइयों में 10,000 और रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार को ओरमांझी की कुल्ही में कपड़ा उद्योग की इकाइयों के उद्घाटन एवं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में यह बातें कहीं। अगली खबर, भारत और रूस के बीच अहम समझौते, व्यापार व रक्षा के क्षेत्र में 28 करार। भारत रूस के बीच सोमवार को हुई शिखर वार्ता में रक्षा, व्यापार और निवेश समेत कुल 28 समझौतों और MOU पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के पश्चात 99 बिंदुओं पर संयुक्त बयान भी जारी किया गया। इसमें अंतरिक्ष, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, आतंक व अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया गया है। 6 घंटे के लिए भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में लंबी बैठक चली। प्रधानमंत्री ने पुतिन का स्वागत करते हुए कहा कि भारत के प्रति आपका जो लगाव है वह इस बात का प्रमाण है कि भारत रूस संबंधों का कितना महत्व है। पिछले दशकों में वैश्विक स्तर पर कई बदलाव आए हैं, कई भू राजनीतिक समीकरण उभरे, पर भारत रूस मित्रता बनी रही। अगली खबर, महाराष्ट्र में 2 और लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। देश में अब कोरोना के नए वेरिएंट के 23 मामले। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ते जा रहा है। यहां सोमवार को ओमिक्रॉन के 2 और मामले सामने आए हैं। दोनों मामले महाराष्ट्र में रिपोर्ट किए गए। इससे पहले रविवार को 17 नए मामले सामने आए थे। इसमें महाराष्ट्र के 7, राजस्थान के 9 और दिल्ली का 1 केस शामिल था। इसके साथ देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23 हो गई। अब तक महाराष्ट्र में 10, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2, दिल्ली, गुजरात में 1 केस मिले हैं। इधर झारखंड में कोरोना वायरस की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अगली खबर, नक्सलियों की संपत्ति जब्त करेगी पुलिस। झारखंड में नक्सली संगठनों पर लगाम लगाने के लिए उग्रवादियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। वहीं अब कोयला तस्करों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। यह आदेश झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने सभी जिलों के एसपी को दिया है। उन्होंने यह आदेश सोमवार को राज्य भर के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में दिया। बैठक में डीजीपी सभी रेंज आईजी, जोनल डीआईजी और सभी जिलों के एसपी से उनके क्षेत्राधीन जिलों में वर्तमान नक्सल परिदृश्य और विधि व्यवस्था में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा की। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि PLGA के आखिरी 3 दिन में कहीं भी लूज मूवमेंट नहीं करें। साप्ताहिक हाट और पुलिस पिकेटों में भी विशेष सतर्कता के आदेश दिए गए। डीजीपी ने सभी जिलों के सक्रिय उग्रवादियों की चल अचल संपत्तियों की जब्ती के प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा की। वहीं जिलों से फरार नक्सली कमांडरों के खिलाफ इनाम घोषणा के प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश जिलों के एसपी को दिया। अगली खबर, रांची में 24 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस जारी, वेतन 63,000। रांची में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सिविल सर्जन ऑफिस में 24 पदों पर वैकेंसी निकली है। पदों की वर्णी की बात करें तो सिविल सर्जन ऑफिस में मेडिकल ऑफिसर्स, नर्स, लैब टेक्नीशियन सहित 24 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, जिसकी पूरी जानकारी आप https:/ranchi.nic.in के वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2021 है। वेतनमान 15,660 रुपये से 63,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। नौकरी का स्थान रांची, झारखंड है। अगली खबर, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो कोर्ट से तय होगा जुर्माना।
रांची में ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर जुर्माना भरने के मामले में अनदेखी करना अब महंगा पड़ेगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर चालक और संचालकों को जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। ऐसा इस वजह से कि अब ट्रैफिक पुलिस उनसे जुर्माना नहीं लेगी, बल्कि अदालत की ओर से जुर्माने की राशि तय की जाएगी। इसके बाद ही ट्रैफिक पुलिस चालक व संचालकों से जुर्माने की निर्धारित राशि जमा लेगी। अगली खबर, झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से फटकार, 20 दिसंबर तक प्रमोशन पर स्टैंड क्लियर करे या हाजिर हो चीफ सेक्रेटरी। जीपीएससी थर्ड बैच के पदाधिकारियों की प्रोन्नति को लेकर हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सरकार से यह जानना चाहा कि थर्ड बैच के पदाधिकारियों की बेसिक ग्रेड से जूनियर सिलेक्शन ग्रेड में अब तक प्रोन्नति क्यों नहीं की गई। सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर व्यक्त की और कोर्ट ने अंतिम मौका देते हुए 20 दिसंबर तक प्रोन्नति पर फैसला लेने को कहा। इधर सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, 4190 अभ्यर्थियों की किस्मत का होगा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट में सिपाही नियुक्ति नियमावली 2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान लगभग 4190 प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुए जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। अदालत ने उन्हें जवाब के लिए समय देते हुए 10 जनवरी को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है। अगली खबर, पथ निर्माण विभाग में तबादला, प्रभारी मुख्य अभियंता से सहायक अभियंता तक हुए इधर से उधर। झारखंड सरकार ने पथ निर्माण विभाग में कार्यरत कई इंजीनियर्स का तबादले कर दिया है। पथ निर्माण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में प्रभारी मुख्य अभियंता से लेकर सहायक अभियंता तक का तबादला किया गया है। इसके अलावा सरकार ने भवन निर्माण विभाग में कार्यरत दर्जनों अभियंताओं का भी ट्रांसफर कर दिया है। अगली खबर, झारखंड में 20 सूत्री समिति के अध्यक्षों की घोषणा, जानिए किनको किस जिले की मिली जिम्मेवारी। राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों के नामों पर मुहर लग गई है। झारखंड सरकार के मंत्रियों को राज्य के सभी जिलों के लिए जिलावार 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 20 सूत्री कमेटी सरकार की सबसे अंतिम इकाई है। इसका गठन गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए होता है। इसके माध्यम से मनरेगा, पीएम आवास, कृषि, अंत्योदय, बीपीएल सहित गरीबों की योजनाओं में आने वाले किसी तरह की परेशानी दूर किया जाता है। राज्य सरकार ने प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इसके बाद प्रदेश से लेकर जिले और प्रखंड तक कमेटी गठन की कवायद चल रही है। झारखंड के 20 सूत्री समिति के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके अनुसार साहिबगंज, गोड्डा, बोकारो के अध्यक्ष नामित किए गए हैं आलमगीर आलम। वहीं खूंटी, सिमडेगा, गुमला के लिए डॉक्टर रामेश्वर उरांव, दुमका, देवघर, जामताड़ा के लिए चंपई सोरेन, पाकुड़, पलामू, लातेहार के लिए जोभा मांझी, रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग के लिए सत्यानंद भोक्ता, धनबाद, सरायकेला खरसावां के लिए बन्ना गुप्ता, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम के लिए बादल पत्रलेख, चतरा और पूर्वी सिंहभूम के लिए मिथिलेश कुमार ठाकुर, कोडरमा, गिरिडीह के लिए हफीजुल हसन और रांची के लिए जगन्नाथ महतो 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगली खबर, केंद्र से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा की मांग, सरना धर्म कोड करें लागू। दिल्ली में आदिवासी समुदाय के प्रदर्शन का भी किया समर्थन। झारखंड से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि सरना धर्म कोड को केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए। झारखंड विधानसभा से 1 साल पहले सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको अब तक स्वीकार नहीं किया। इससे साफ दिखता है कि केंद्र सरकार आदिवासी हितैषी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह होगा तभी आदिवासियों को उनका हक मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा, मुख्य धारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कई आदिवासी संगठन इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाले हैं। कांग्रेस का उनका पूरा समर्थन रहेगा। कांग्रेस मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। अगली खबर, बिहार में होगी जातीय जनगणना, सीएम नीतीश कुमार ने दिए संकेत। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां बिहार सरकार से अपने खर्च पर इसे करवाने की मांग कर रहे हैं, वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक होगी। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। अगली खबर, शिक्षा सचिव का साहेबगंज दौरा, बैठक में स्कूल में बच्चों की हाजिरी सुनिश्चित कराने की हिदायत, निजी स्कूलों को चेतावनी।
स्कूल शिक्षा एवं सतर्कता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा सोमवार को साहिबगंज दौरे पर आए। यहां सतर्कता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने पदाधिकारियों के साथ साहिबगंज समाहरणालय सभागार में बैठक की। इस दौरान सचिव शर्मा ने जिले में शैक्षणिक गुणवत्ता पर चर्चा की। स्कूल शिक्षा एवं सतर्कता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने बैठक में डीएससी बीपीओ को आवश्यक निर्देश दिए। शर्मा ने स्कूल में 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की चेतावनी दी। कहा कि या तो स्कूलों में 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराएं या निलंबन के लिए तैयार रहे। वहीं कोविड काल में मृत शिक्षक को पेंशन देने और उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की भी हिदायत दी। शिक्षा सचिव ने कहा कि कोरोना काल में सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को सरकारी योजना से जोड़कर लाभ दिलाएं। साथ ही प्राइवेट स्कूलों से भी अपील की कि ऐसे बच्चों की फीस माफ कर दें। शिक्षा सचिव ने कहा कि यदि निजी स्कूल फीस माफ नहीं करते तो शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल पर कार्रवाई करें। अगली खबर, हाईकोर्ट की फटकार का असर, निजी वाहनों पर नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ चला अभियान। निजी वाहनों पर अनाधिकृत रूप से नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और फटकार का असर दिखने लगा है। राजधानी की कचहरी चौक पर वाहन जांच अभियान के दौरान ज्यादातर वैसी गाड़ियां मिली जिन पर अलग अलग पार्टियों के नेम प्लेट लगे हुए थे। ऐसे वाहनों पर लगे बोर्ड को जांच स्थल पर ही हटवाया गया और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 189 के तहत दंड शुल्क वसूला गया। इस दौरान करीब 100 गाड़ियों के कागजात की जांच की गई। किसी के पास इंश्योरेंस का पेपर नहीं था तो किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस और नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था। अगली खबर, पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं करेंगे कम, पड़ोसी राज्यों के मुकाबले झारखंड में पेट्रोल के दाम कम, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव। केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों की ओर से करों में कटौती किए जाने के बाद से झारखंड आदि राज्यों में भी वैट में कटौती का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि झारखंड में वैट की दरों में कमी नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने साफ कर दिया है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने बिहार और दूसरे राज्यों से झारखंड की तुलना करते हुए कहा कि अभी भी झारखंड में पेट्रोल के दाम कम है। अगली खबर, प्राइमरी कक्षा संचालन पर पांचवा झारखंड राज्य अभिभावक मंच आमने सामने। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट केस लगातार बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच झारखंड में प्राइमरी स्कूलों में कक्षाएं खुलने पर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि वर्तमान में क्लास 6 से ऊपर की कक्षाएं प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में चलाई जा रही है, लेकिन पासवा समेत कई निजी स्कूल एसोसिएशन का दबाव है कि कक्षा 5 और प्ले स्कूलों को भी खोल दिया जाए। दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक इस पर कुछ निर्णय लिए जाने की संभावना थी। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने झारखंड सरकार को चौकन्ना कर दिया है। इधर झारखंड में स्कूलों की प्राइमरी क्लासेस शुरू करने पर रांची से संचालित विभिन्न एसोसिएशन में मतभेद उभर आए हैं। भाजपा नेता और झारखंड राज्य अभिभावक मंच के अध्यक्ष अजय राय ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर प्राइमरी स्कूलों को फिलहाल बंद रखने की ही सलाह दी है। वहीं कांग्रेस नेता और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन यानी पासवा के अध्यक्ष आलोक दुबे ने राज्य सरकार से सभी क्लासेस शुरू कराने की मांग की है। अगली खबर, चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 10 दिन के अंदर तीसरा एनकाउंटर। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस की ओर से नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 10 दिन के अंदर सोमवार को तीसरी बार चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत टाकूब के आसपास जंगल पहाड़ी में पीएलएफआई और पुलिस जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस जवानों को भारी पड़ता देख सभी पीएलएफआई उग्रवादी जंगल का सहारा लेते हुए भाग खड़े हुए। अगली खबर, चुनाव आयोग ने देवघर डीसी को हटाने का दिया आदेश। भारत निर्वाचन आयोग ने देवघर डीसी मंजूनाथ भंजत्री को पद से हटाने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। इस संबंध में आयोग की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। आयोग ने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि उसकी अनुमति के बगैर मंजूनाथ भंजत्री को चुनाव के समय उपायुक्त या जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं किया जाए। आयोग ने उनके खिलाफ 15 दिन के अंदर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई का आदेश उपायुक्त द्वारा मधुपुर विधानसभा उपचुनाव संपन्न होने के काफी समय बाद आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में सांसद निशिकांत दुबे पर प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में दिया है। आयोग की ओर से कहा गया है कि आईएएस मंजूनाथ भंजत्री को निशिकांत दुबे की शिकायत पर पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त ने पिछले महीने निशिकांत दुबे पर 23 अक्टूबर के दिन
4 थानों में 5 एफआईआर दर्ज कराए थे। अगली खबर, अनुदान के लिए दस्तावेजों का किया जाएगा सत्यापन। अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर कॉलेज के 2021-22 के अनुदान के लिए दिए गए ऑनलाइन आवेदनों के कागजातों का सत्यापन होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 8 दिसंबर से शुरू होने वाला कागजातों का सत्यापन 13 दिसंबर तक चलेगा। इससे संबंधित कॉलेजों द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन के दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। जो कुछ दस्तावेज आवश्यक होंगे उन्हें लिए जाएंगे। जैक ने निर्देश दिया है कि अनुदान के लिए इंटर महाविद्यालय के पहले और दूसरे वर्ष में रजिस्टर्ड छात्रों की संख्या और पिछले 3 महीने की उनकी औसत उपस्थिति के आधार पर छात्रों की संख्या का वेरिफिकेशन करते हुए आवेदन को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इंटर परीक्षा 2020 के संकायवार नियमित छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत विद्यालय या महाविद्यालय के एक ही परिसर में नहीं चलने से संबंधित शपथ पत्र, पूर्ण शासी निकाय गठन से संबंधित पत्र लेकर आना होगा। अगर कॉलेज और स्कूल दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं कराया गया तो अनुदान के लिए किया गया आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। 8 दिसंबर को पलामू, गढ़वा, लातेहार, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला जिले के आवेदनों का सत्यापन होगा। वहीं 9 दिसंबर को दुमका, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा व जामताड़ा का, 10 दिसंबर को हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा व गिरिडीह का, 11 दिसंबर को रांची, बोकारो, धनबाद का और 13 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के अवैध आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। अगली खबर, बेकाबू ट्रेलर ने 6 ऑटो को रौंदा, युवक की मौत। धनबाद शहर के श्रमिक चौक पर सोमवार सुबह 4:30 बजे अनियंत्रित ट्रेलर ने काल बनकर कोहराम मचाया। यह अनियंत्रित 12 चक्का ट्रेलर ने पहले श्रमिक चौक गोलंबर पर टक्कर मारी। इसके बाद बाएं और दाएं आउट लेन में खड़े ऑटो को अपनी चपेट में लेते हुए सड़क किनारे दुकान में घुस गया। हादसे में वासेपुर के आरा मोड़ के रहने वाले ऑटो चालक रेहान उर्फ छोटू अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर लखन व राहुल को नार्को टेस्ट के लिए ले गई सीबीआई। धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद को टक्कर मारने वाले ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा को धनबाद जेल से लेकर पुलिस की एक टीम सोमवार की सुबह रवाना हुई। दोनों को धनबाद से विशेष सुरक्षा में कोलकाता ले जाया गया। वहां से हवाई जहाज से दोनों को गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट ले जाया गया। दोनों को फिर से नार्को एनालिसिस सहित अन्य टेस्ट कराने की अनुमति सीबीआई ने न्यायालय से ली है। अगली खबर, लातेहार के चंदवा कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्रा गायब। खबर के अनुसार लातेहार के चंदवा के कुसुम टोला में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से रविवार शाम एक छात्रा गायब हो गई। मामला उस वक्त सामने आया जब शाम में सभी छात्राओं की हाजिरी ली जा रही थी। अटेंडेंस के दौरान लड़की का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद आनन फानन में बच्ची की खोजबीन शुरू की गई। देर शाम तक छात्रा के नहीं मिलने पर विद्यालय की ओर से लापता बच्ची के परिजनों को इस घटना की जानकारी दी गई। इस पर उसके परिजनों ने भी अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन कल दुमका में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 दिसंबर को दुमका में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम के तहत प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस मौके पर मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम दुमका पुलिस लाइन मैदान में होगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां क्राइम कंट्रोल के लिए एसडीपीओ ने की बैठक। सोमवार को एसडीपीओ कार्यालय में क्राइम कंट्रोल को लेकर एसडीपीओ आनंद ज्योति निंज ने मासिक बैठक की। बैठक में अपराध नियंत्रण को लेकर सभी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही नवंबर माह में दर्ज कांडों को लेकर समीक्षा किया गया। वहीं सभी थाना प्रभारियों से कांडों का निष्पादन के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। अगली खबर, पलामू में नीलगाय के झुंड ने बाइक सवार को रौंदा, पिता की मौत, पुत्र की हालत गंभीर। हाथियों के आतंक से परेशान पलामू जिले में अब नीलगाय खौफ का कारण बन गया है। ताजा घटना में नेशनल हाईवे 39 पर नीलगाय के झुंड से कुचलकर बाइक सवार पिता और पुत्र में से पिता की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से जख्मी है। आंकड़ों के मुताबिक हाईवे पर अब तक 6 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जानकारी के अनुसार पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के मेराल के रहने वाले अरुण प्रजापति अपने बेटे पंचम प्रजापति के साथ बाइक से विश्रामपुर जा रहे थे। इसी क्रम में विश्रामपुर थाना क्षेत्र के पूर्णाडीह में नेशनल हाईवे 39 पर नीलगाय के झुंड ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंद डाला।
अगली खबर गोड्डा से आ रही है, जहां आदिवासियों के विकास को लेकर की गई चर्चा। गोड्डा समाहरणालय स्थित अपने कक्ष में सोमवार को उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा संचालित स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट के अंतर्गत चिन्हित आदर्श ग्राम के क्रियान्वयन हेतु डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आहूत की गई। बैठक में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सम्मिलित गांवों की सूची की जांच एवं पीवीटीजी गांव शहीद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चिन्हित गांवों की विस्तार पूर्वक विचार विमर्श की गई। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत वैसे गांव जिनमें 50% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति की है एवं 500 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। इन गांवों में 5 वर्षों में आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है। जिले के विभिन्न प्रखंड अंतर्गत इन 5 वर्षों में प्रखंडवार गांव का चयन किया गया। अगली खबर, कॉलेज कर्मी की पत्नी ने दर्ज कराई हत्या की प्राथमिकी। गोड्डा कॉलेज प्रधान लिपिक बालमुकुंद दुबे की मौत प्रकरण में पुलिस गहन अनुसंधान कर रही है। एसपी वाईएस रमेश द्वारा गठित स्पेशल टीम नगर थाना प्रभारी मुकेश पांडे, महिला थाना प्रभारी दीपिका तिग्गा के नेतृत्व में कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। मामले में बालमुकुंद दुबे की पत्नी सुमन दुबे ने नगर थाना में एक और मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पति की अज्ञात लोगों ने साजिश के तहत हत्या कर दी है। 2 दिसंबर की रात वह घर नहीं लौटे थे और 3 दिसंबर को उनका शव गोड्डा स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। इधर पुलिस का कहना है कि बालमुकुंद दुबे की मौत से पहले 2 केस और मौत के बाद 1 केस, तीनों एफआईआर को मिलाकर अनुसंधान हो रहा है। इधर पत्थरगामा में कुत्ते ने 12 लोगों को काटकर किया जख्मी। सभी का पत्थरगामा अस्पताल में कराया गया इलाज, एक को गोड्डा रेफर किया गया। अगली खबर, भारतीय किसान महासभा का सदस्यता अभियान शुरू। गिरिडीह प्रखंड में किसानों के अधिकारों को लेकर माले समर्थित अखिल भारतीय किसान महासभा का सदस्यता अभियान सोमवार को खावा पंचायत के कुल्हरिया से शुरू किया गया। सदस्यता अभियान की अगुवाई माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव और गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा की मौजूदगी में मनोज यादव और बालेश्वर यादव ने करते हुए कहा कि किसानों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। किसानों के अधिकारों के लिए उन्हें संगठित होना जरूरी है। वहीं सदस्यता अभियान के दौरान माले नेताओं ने कहा कि सरकार ने 15 दिसंबर से पैक्सों में किसानों का धान खरीदने की घोषणा की है, लेकिन अधिकांश छोटे और गरीब किसानों का आईडी बना हुआ नहीं है, जिससे वे धान नहीं बेच सकेंगे। अगली खबर, सभी वर्गों के लोगों को मिलेगी पेंशन की सुविधा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग के सचिव सह पलामू गढ़वा जिला के वरीय पदाधिकारी कृपानंद झा सोमवार को गढ़वा पहुंचे। गढ़वा दौरा के क्रम में आईटी सचिव ने आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगे शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने सदर प्रखंड के पिपरा और रामना पंचायत के मड़वनिया पंचायत में लगे शिविर में पहुंचकर कार्यक्रम की समीक्षा कर कई आवश्यक निर्देश दिए। उसके बाद परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में सचिव ने कहा कि आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित होने से जनता में काफी उत्साह है। 15 नवंबर से शुरू किए गए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रविवार तक राज्य भर में कुल 10,86,247 मामले सामने आए, जिसमें 6,92,000 मामलों का निष्पादन कर दिया गया।